एवरीवन, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल होम साइंस अंकिता श्रीवास्तव में स्वागत है। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने आपको यूजीसी नेट के फर्स्ट पेपर का 5 यूनिट बता दिया था और इस वीडियो में हम आपको यूजीसी नेट के छठवें यूनिट से बताएंगे। 6 यूनिट है युक्त तर्क। इसमें हम युक्ति के ढांचे का बोध पढ़ेंगे। युक्ति के रूप, निरुपाधिक, तर्क वाक्य का ढांचा, अवस्था और आकृति, औपचारिक एवं अनौपचारिक युक्ति दोष, भाषा का प्रयोग, शब्दों का लक्ष्यार्थ और वस्तुत्व विरोध का परंपरागत वर्ग। ठीक है, युक्ति के प्रकार, निगमनात्मक और अनुगणात्मक युक्ति का मूल्यांकन और विशिष्टीकरण, और फिर है अनुरूपताएं, वेड़ का आरेख। ठीक है, तर्क की वैधता सुनिश्चित करने के लिए वेड़ आरेख का सरल और बहुप्रयोग, भारतीय तर्कशास्त्र ज्ञान के साधन, प्रमाण, प्रत्यक्ष अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति और अनुपलब्धि, अनुमान की संरचना, प्रकार, व्याप्ति और हेत्वाभास। इस तरह से ये हमारा 6 यूनिट है। हमको पता है कि आपको अभी बहुत अच्छे से समझ में नहीं आएगा, लेकिन आप केवल पहले सिलेबस नोट कर लीजिए। जब सिलेबस नोट कर लेंगे ना, तो जब हम एक एक करके आपको PYQ देंगे, जब हम आपको सब पढ़ाएंगे तो समझ में आएगा। पहले आप सिलेबस नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है आंकड़ों की व्याख्या करना। इसमें आंकड़ा कुछ दिया रहेगा और उसकी व्याख्या करनी होती। तो आंकड़ों का स्रोत, प्राप्ति और वर्गीकरण, गुणात्मक एवं मात्रात्मक आंकड़े, चित्रवत वर्णन, जैसे बार चार्ट है, हिस्टोग्राम है, पाई चार्ट है, टेबल चार्ट है, ये सभी आपको आंकड़े दिए जाएंगे। आंकड़ों की व्याख्या, आंकड़ों का और सुशासन। ठीक है, ये बहुत टफ नहीं है। आपको अभी लग रहा है कि बहुत ज़्यादा टफ होगा, लेकिन बहुत टफ नहीं है। हम आपको इसके बाद ना PYQ देंगे। पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो पूछा गया है, कम से कम 10-15 मॉडल हम आपको देंगे, समझाएंगे, फिर इसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, थ्योरी पढ़ाएंगे पहले, इसके बाद हम आपको मॉडल पेपर देंगे और PYQ देंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद हमारा 7वां है सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, ICT, सामान्य संक्षिप्तताएं और शब्दावलियां, इंटरनेट, ईमेल, दृश्य शब्द कॉन्फ्रेंसिंग की मूलभूत बातें, और उच्च शिक्षा में डिजिटल पहले, ICT और सुशासन। ठीक, ये हमारा ICT से रहा। नेक्स्ट है लोक विकास और पर्यावरण। तो विकास और पर्यावरण, मिलेनियम विकास और संपोषणीय विकास का लक्ष्य, मानव और पर्यावरण समव्यवहार। ठीक है, पर्यावरणीय मुद्दे, मेडिकल, जोखिमपूर्ण, इलेक्ट्रॉनिक, जलवायु परिवर्तन और इसके सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक आयाम, मानव स्वास्थ्य पर प्रदूषकों का प्रभाव, प्राकृतिक और ऊर्जा के स्रोत, सौर पवन, मृदा, जल, भूताप, बायोमास, नाभिकीय वन इत्यादि, और प्राकृतिक जोखिम, आपदाएं, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, द मोस्ट भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक ये, और प्रोटोकॉल, रियो सम्मेलन, जैव विविधता सम्मेलन, क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस समझौता, अंतर्राष्ट्रीय सौर संधि। ये हमारा 9वां यूनिट रहा। स्टूडेंट, पहले आप पूरा यूनिट लिख डालिए। ठीक है, इसके बाद मैं आपको PYQ प्रोवाइड कराऊंगी। PYQ करेंगे। हमको पता है कि अभी आप लोग का PG एग्ज़ाम चल रहा है, तो PG एग्ज़ाम कंफर्म हो जाए, फिर इसके बाद मैं आपको PYQ भी प्रोवाइड कराऊंगी। ठीक, इकाई 10 है उच्च शिक्षा प्रणाली। उच्च शिक्षा में उच्च अधिगम संस्थाएं और प्राचीन भारत में शिक्षा, स्वतंत्रता के बाद भारत में उच्च अधिगम और शोध का उद्भव, भारत में प्राच्य, पारंपरिक और गैर पारंपरिक अधिगम कार्यक्रम, व्यवसायिक, तकनीकी और कौशल आधारित शिक्षा, मूल्य शिक्षा और पर्यावरण शिक्षा, नीतियाँ, सुशासन, राजनीति और प्रशासन। ठीक, ये हमारा 10वां यूनिट रहा। एक बार मैं आपको फिर से बता दूं, यूजीसी नेट में 2 पेपर होते हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड पेपर।
फर्स्ट पेपर जो होता है हर सब्जेक्ट का एक होता है जिसमें 10 यूनिट है, ठीक। 10 यूनिट हम आपको 2 वीडियो में प्रोवाइड कराए हैं, तो उसको आप सिलेबस नोट कर लीजिए। सेकेंड पेपर जो होता है वो सब्जेक्टिव होता है, जैसे आप अगर होम साइंस लिए हो तो होम साइंस का पेपर रहेगा, अगर आप साइकोलॉजी लिए हो तो साइकोलॉजी, जियोग्राफी लिए हो तो उसका पेपर रहेगा, सोशियोलॉजी है तो उसका पेपर रहेगा। जो आपने जिस सब्जेक्ट में पीजी किया हुआ है सेकेंड पेपर आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है, ठीक। और फर्स्ट पेपर जो होता है इसमें 50 क्वेश्चन रहेंगे 2-2 अंक के, ठीक। और सेकेंड पेपर जो सब्जेक्टिव होता है 100 क्वेश्चन रहेंगे, वो भी 2-2 अंक के, माइनस मार्किंग नहीं होती है, ठीक। और आपको फर्स्ट पेपर सबके लिए कंपलसरी, आप चाहे जो सब्जेक्ट हो आपका, लेकिन फर्स्ट पेपर सबका यही रहेगा। और मैं इस सिलेबस के बाद आपको PYQ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है फर्स्ट पेपर का, मैं आपको मॉडल उसको दिखाऊंगी, उसका सॉल्यूशन दिखाऊंगी, जिससे कि आपको नेट के कठिनाई लेवल को समझने में कोई दिक्कत ना हो, और पहले उसके क्वेश्चन को समझें कि किस तरह से वो क्वेश्चन करता है, क्योंकि अभी आपके लिए सारी चीज़ें हो सकता है कि नई हो, तो नई चीज़ों को समझने के लिए पहले हमें उसके कठिनाई लेवल को समझने के लिए उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखना बहुत ज़रूरी है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेट के PYQ देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।